हेलो स्टूडेंट, फ्री टू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई और कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस उपयोग होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों या कमांडों को इनपुट के रूप में लेता है और इस निर्देश को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसे कि हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इन निर्देशों को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। जैसे हमें कंप्यूटर का क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का मुख्य काम होता है गणना करना, डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना। इसके बारे में हम अभी तक जाना कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कंप्यूटर शब्द की अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स वेब ने किया था। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स वेब को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का उपयोग हम किस किस लिए उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम गेम खेलने, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट टाइप करने, वीडियो देखने, इंटरनेट चलाने, बिजनेस में उपयोग करने के लिए हम एक्सेट्रा उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या होती है? कंप्यूटर जो, जैसे इंसान थक जाता है कोई भी काम करते करते, मशीन जो होती है वो नहीं थकती है, क्योंकि ये मशीन है। और मशीन क्या होती है कि वो नहीं रुकती है, बिना रुके लंबे समय तक कार्य कर सकती है। कंप्यूटर को हिंदी में कह सकते हैं संगणक, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर 3 स्टेप में प्रोसेस होता है, यानी 3 स्टेप में काम करता है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं और उसके आउटपुट आने के बीच में जितना समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। और इनपुट तो आपको पता है, जब हम यूजर जो है, या हम कोई भी हो सकता है, यूजर तो कोई भी हो सकता है, जब वो निर्देश देता है, ठीक है, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। आउटपुट वो है जो हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, ये हमारा कंप्यूटर का मानचित्र है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? हमारा सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और प्रिंटर होता है। इसमें से सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर हमारी प्रोसेस होती हैं। कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट करते हैं, माउस के द्वारा इनपुट करते हैं और मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा हमें आउटपुट प्रदान होता है। तो हम कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे गति, स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, जो इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। जो इंसान 10 मिनट में काम करेगा, वही काम कंप्यूटर अर्थात मशीन जो वो 2 मिनट 5 मिनट ऐसे काम करके देती है।
जैसे हमें कोई भी चीज़, जैसे हमें गणना करना हो किसी चीज़ का, तो जैसे हम बोल सकते हैं 10, 12, 14, 18, 15 ऐसे जो अगर हम लेते हैं तो एक इंसान को इसको जोड़ने में टाइम लगेगा। और कंप्यूटर में हमने जैसे ही इस चीज़ को डाला वो तुरंत हमें रिजल्ट बता देगा, यानी आउटपुट प्रदान कर देगा। यानी 10 मिनट 5 मिनट का काम चंद सेकंडों में कम कर देता है। सटीक, दूसरी विशेषता है हमारी सटीक, एक्यूरेट, जिसमें क्या होता है इंसान काम करता है तो उसकी गलतियां हो सकती हैं। जैसे हम जोड़ घटा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, और कंप्यूटर महाशय से ऐसा नहीं होता है। जो हम उसको इनपुट देंगे, जो हम इनपुट देंगे उसके थ्रू जितना सटीक होगा, जो सही आंसर होता है वो हमें प्रदान करेगा। हमारा दूसरा है रिलायबल, विश्वसनीय। कंप्यूटर क्या है, विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर को जितनी बार इनपुट करेंगे उतना कंप्यूटर हमेशा हमारे साथ सही आउटपुट प्रदान करेगा। इसी वजह से मनुष्य से ज़्यादा हमें विश्वास कंप्यूटर पे होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ें, कंप्यूटर हम विश्वसनीय कैसे मान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति हमें कोई भी चीज़ बताता है तो हमें विश्वास नहीं होता है। अगर जो अगर कंप्यूटर यानी मोबाइल के थ्रू जो अगर फ़ोटो क्लिक करके दिखा दे कि हाँ ये चीज़ इसने किया, तो हम मान जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर रिलायबल जो है यानी विश्वास होता है, एक्यूरेट दिखा दिया, हमने मान लिया कि हाँ ये सही है, विश्वसनीय हो गया हमारा। और इन चीज़ों को स्टोर कहाँ करता है, मेमोरी में। हमारी ये चौथी विशेषता हो गई, मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है। जो हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं वो कंप्यूटर वहाँ से याद रखते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना भूले। जब तक मेमोरी में उसके है तब तक वो नहीं भूलता है। मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और इसमें परिश्रमी कंप्यूटर हमारा क्या होता है, परिश्रमी होता है। जो कंप्यूटर बिना थके सालों साल काम कर सकता है। इजी, कंप्यूटर हमारा यूजर फ्रेंडली होता है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर बोल सकते हैं मोबाइल को चलाना कितना आसान है, इसमें से काम करवाना भी कितना आसान है। ठीक है ना। तो ये जो बहुत आसानी से यूजर फ्रेंडली होता है। ऑटोमेशन, सातवां हमारा विशेषता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर यानी उसको हम जो भी चालू कर दें तो वो खुद से चालू पूरा रहता है, यानी कार्य को पूरा करता रहेगा। जैसे हम वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन हमारी एक कंप्यूटर है, जिसमें हमने 10 मिनट का टाइमर लगा दिया और हम अपना दूसरा काम करने लग गए। कंप्यूटर हमारे कपड़े धुल के रख देती है। ये हमारी ऑटोमेशन हो गया। और ये कंप्यूटर जो होता है नो फीलिंग, भावहीन होता है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। जो कंप्यूटर के पास किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती है, ये किसी के बहकावे में नहीं आता है। नो इंटेलिजेंस, यानी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्ख की तरह काम करता है। जितना हम इसे बोलेंगे उतना करता है, हम जो चाहे काम इससे करवा सकते हैं। और ये गोपनीय भी होता है। कंप्यूटर हम पर्सनल के लिए उपयोग करते हैं, जो उसमें स्टोर करके रखते हैं और पासवर्ड लगा देते हैं तो उसको हमारे अलावा किसी को नहीं दिखाता है। जो अगर हम पासवर्ड तोड़ते भी हैं तो जो उसमें से डाटा को रिमूव कर देता है। ठीक, जैसे हमारा मोबाइल है, हम अपने मोबाइल में लॉक लगा के रख देते हैं। यदि किसी को पासवर्ड नहीं पता है
उसके अंदर फ़ोटोज़ वीडियो हमारी पर्सनल हैं, तो जो अगर कोई जिसको पासवर्ड नहीं पता वो जो अगर देखना चाहता है, मोबाइल को यूज़ करना चाहता है, तो उसे लॉक तोड़ना पड़ेगा। जो अगर लॉक तोड़ देगा तो वहाँ से पूरा डाटा रिमूव हो जाएगा, अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए हम इस कंप्यूटर को विश्वसनीय भी कह सकते हैं, ये गोपनीय भी है, बिना बुद्धिमान का है, हमारे अलावा किसी की बात नहीं मानता है, और ये भावहीन भी हो तो इसमें कोई फीलिंग तो होती नहीं है। तो कंप्यूटर के बारे में अब हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए आगे कार्य करने के लिए बहुत सहायक होता है। धन्यवाद।